ओके हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये आपको सारे याद रखने हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहती है? अ फिजिकल सिस्टम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स क्वांटम मैकेनिकल स्टेट साई। ये हमने देख चुके हैं कि कोई भी फिजिकल सिस्टम होगा उसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें उसका क्वांटम मैकेनिकल स्टेट पता होना चाहिए, जो यहाँ पे साई से रिप्रेजेंट किया है। दिस स्टेट कंटेन्स ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड अबाउट द सिस्टम। इसी स्टेट से हम उस सिस्टम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। सेकेंड, द occurrence of an event in nature is specified by a complex number of a function, the probability amplitude phi, and we can predict only the probability p that any particular event will occur. नेचर में अगर कोई भी इवेंट अकर हो रहा है तो उसको बताने के लिए या उसके होने की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए हमें एक प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड की जरूरत होती है, जिसे हम यहाँ पर फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इस प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से दी जाती है। ये सेकेंड पोस्टुलेट है, थ्योरी है। थर्ड हमारे पास में क्या आता है? इफ द सिस्टम इज इनिशियली इन द स्टेट साई, द एम्पलीट्यूड फॉर द अकरेंस ऑफ द फाइनल स्टेट काई इज गिवन बाय दिस। ये हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास सिस्टम पहले साई में होता है और बाद में काई में चला जाता है तो इसके जाने की जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होती है उसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और फाई हमारा काई साई से दिया जाता है। ये पढ़ चुके हैं। फोर्थ, any arbitrary state can be represented by linear superposition of complete set of basis state I। कोई भी आर्बिट्रेरी स्टेट अगर लेते हैं अपन, मान लीजिए साई है, तो उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? लीनियर सुपरपोजिशन लेंगे सारे बेसिस स्टेट्स का। सेकेंड वाला हमने पढ़ ही लिया था प्रीवियस लेक्चर के। हमने देखा था, सबसे पहले हमने देखा था कि ए स्टेट को हम आई बेसिस स्टेट में अगर लिखना है तो समेशन इस तरह से हम लिखेंगे, है ना, साई की जगह ए। ये भी हमने, मतलब ये वही रिजल्ट है जो प्रीवियस हमने 5 लेक्चर्स के अंदर पढ़े हैं, उन सबका एक तरह से समराइज कर रहे हैं। वी आर जस्ट रीडिंग समरी। द एक्सपांशन कोफिशिएंट आर द एम्पलीट्यूड बिटवीन द स्टेट साई एंड आई। ये जो एक्सपांशन कोफिशिएंट है ना, ये आई एंड साई। So expansion coefficient are just the amplitudes between psi and I। ठीक है। Hence psi is the vector in Hilbert space। psi जो है वो Hilbert space में वेक्टर है, पढ़ चुके हैं अपन। फिफ्थ आपकी पोस्टुलेट्स ये है, the basis state I of the Hilbert space play the role of a set of unit vectors। मैंने पहले ही कहा था ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इनके साथ में इनके मैग्नीट्यूड अटैच होते हैं। And the amplitude I psi play the role of a set of coordinates for the state psi। ऊपर ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी अभी आपने एक्सप्रेशन देखा यहाँ पे, ये इसी से रिलेटेड है। इस साई के अंदर ये जो आई है ये किसका रोल प्ले करते हैं? यूनिट वेक्टर का। ये तो यूनिट वेक्टर है और ये जो आई साई का प्रोडक्ट है ये दिस प्ले द रोल ऑफ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट फॉर द स्टेट साइड। ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। हिल्बर्ट स्पेस कैन हैव अ डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सेट ऑफ बेसिस स्टेट। ये मैंने हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन में बता दिया था। द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ अ कंप्लीट सेट मे बी डिन्यूमरेबल और इनफाइनाइट। फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। सिक्स पोस्टुलेट्स आपके पास कहती है, इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू चूज द बेसिस स्टेट विद इन अ कंप्लीट सेट टू बी ऑर्थोगोनल टू वन अनदर एंड नॉर्मलाइज टू यूनिटी। ये कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। आईजे जो होती है वो ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ऑर्थोगोनल फॉर 0, नॉर्मलाइजेशन फॉर 1, पढ़ चुके हैं अपन ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। सेवंथ पोस्टुलेट्स आपके पास क्या है? ये भी हम पढ़ चुके हैं। द एम्पलीट्यूड फॉर द प्रोसेस वेयर द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स हैव बीन इंटरचेंज्ड इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड। हमारे पास में अगर हम एम्पलीट्यूड लेते हैं और अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट को इंटरचेंज करते हैं तो हमें जस्ट जो इंटरचेंज स्टेट है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिलता है। द एम्पलीट्यूड फॉर द प्रोसेस वेयर द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स हैव बीन इंटरचेंज कर दिया, सो इट इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड। ये ओरिजिनल वाले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। 8th पोस्टुलेट्स आपके पास है, टू ऑर्थोनॉर्मल बेसिस स्टेट्स spanning the same Hilbert space are connected by unitary transformation। ये if you remember मैंने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एस म्यू न्यू के अंदर आपको बता रखा है। म्यू को क्या लिखा जा सकता है? आई एस देगर, और यहाँ पे इस म्यू को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि अभी भी बताया था मैंने साई को हमने कैसे लिखा था? समेशन आई आई साई। सेम साई की जगह म्यू लिख दो तो आपको ये वाला राइट हैंड साइड मिल जाएगा, और इसको ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू लिखा जा सकता है।
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन आर्बिट्रेरी स्टेट साई इन द टू बेसिस आर रिलेटेड थ्रू। कैसे रिलेट करते हैं ये हमने देखा था कि म्यू साई जो है, अगर हमें दो बेसिस दिए हैं, एक बेसिस है हमारा म्यू और एक बेसिस है हमारा आई, इनमें आपस में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो अगर म्यू, यहाँ तो इनिशियल स्टेट तो साई है, ठीक है, पहले फाइनल स्टेट क्या थी, म्यू थी। अगर म्यू से हमें आई में जाना है तो म्यू से आई में जाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। इसके लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसलिए यहाँ पे एस आया है। और इस एस को ओपन करके, यानी इस टर्म को हम किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यहाँ पे आई साई जो है वो एज इट इज हो जाएगा। और क्लोजर रिलेशन से हमारे पास में ये किसके इक्वल आ रहा है, म्यू आई आई साई, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इफ यू रिमेम्बर, हमारे पास में ये चीज आई थी, पहले भी हमने पढ़ा था कि म्यू साई को क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या पढ़ा था, क्लोजर प्रॉपर्टी से पढ़ा था ना कि म्यू साई जो है, अगर उसको बीच में इंटरमीडिएट स्टेट आई में डालना है, यानी इनिशियल स्टेट साई है और फाइनल स्टेट म्यू है, अगर बीच में आई स्टेट से होकर ये गुजरते हैं तो इसको कैसे लिखा जा सकता है कि म्यू पहले आई में है और आई जो है, यानी साई से पहले आई मिला, फिर आई से हमें म्यू मिला, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है म्यू साई कैन बी रिटर्न एज म्यू आई एंड आई साई, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी हम डिराइव कर चुके हैं। यूनिटी 9 हमारे पास है, फॉर अ कंप्लीट सेट ऑफ स्टेट क्लोजर रिलेशन इज ऑलवेज वैलिड। क्लोजर रिलेशन हमने पढ़ रखा है, ये इक्वल बनाता है, ये भी हमने पढ़ रखा है। एंड 10th पोस्टुलेट्स है, ऑपरेटर एक्ट ऑन स्टेट टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट स्टेट, या फिर सेम स्टेट मिल जाता है, ऑपरेटर को साई पे डाला, काई मिल गया। एंड हमारे पास में हमने ये भी देखा था कि ए इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड व्हेन इट्स मैट्रिक्स एलिमेंट्स बिटवीन ऑल द स्टेट्स ऑफ अ कंप्लीट सेट आर नोन। काई को हमने क्या लिखा था, यहाँ से देखो ए साई को काई लिखा है, सो ए साई जो है उसे काई लिखा सबसे पहले, और उसके बाद काई को, याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर हमने इस फॉर्म में लिखा था, ये रिजल्ट हमने प्रूव किया था प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। 11th postulates है, when an operator reproduces the same state on which it acts। अगर कोई ऑपरेटर किसी स्टेट पे ऑपरेट होता है और वापस वही स्टेट मिल जाती है एक नंबर ए के साथ, तो साई को आइगन स्टेट कहते हैं, और ऑपरेटर के साथ में जो कोफिशिएंट मिला है उसे आइगन वैल्यू कहते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर आर डिफाइंड थ्रू एच डेगर इज इक्वल टू एच, और हमारे पास में जे और आई में अगर कोई हर्मिशियन ऑपरेटर है तो उस पर डेगर लगाएंगे, तो हमारे पास में वापस एच डेगर की जगह एच लिखा हुआ आ जाएगा। 13th हमारे पास हर्मिशियन के अंदर अपन ने कर ही दिया था, हर्मिशियन ऑपरेटर फॉर्म्स अ कंप्लीट सेट एंड कैन बी चूजन म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, प्रूव कर दिया था। नॉर्मलाइज प्रूव कर दिया था, उनकी आइगन वैल्यूज रियल होती है, ये भी प्रूव कर दिया था। फॉलोइंग कंजक्शन रिलेशंस होल्ड, ये रिलेशन होते हैं हमारे पास में ब्रा और कैट में, ये अपन ने देखा था कि अगर ए ऑपरेटर कैट पे ऑपरेट होता है तो कैट में मिलता है, और अगर किसी ब्रा पे ऑपरेट होता है, कैट पे जब ऑपरेट होता है तो राइट साइड से ऑपरेट होता है, ब्रा पे ऑपरेट होता है तो डेगर होता है और लेफ्ट साइड से ऑपरेट होता है, और रिजल्ट में हमें ब्रा मिलता है, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से ए साई जो है वो ए साई मिलता है, तो डेगर से हमें ए साई का कॉन्जुगेट मिलेगा। ये सारे रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं, अब हम सिर्फ समराइज कर रहे हैं जितना अभी तक हमने पढ़ा है। अगर मैट्रिक्स एलिमेंट है, मान लीजिए हमारे पास कोई दो ऑपरेटर के प्रोडक्ट को, तो ए भी कोई ऑपरेटर है, उनके प्रोडक्ट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई सी जे को हम क्या लिख सकते हैं, इफ यू रिमेम्बर, याद कीजिए, आई ए बी और जे को हमने किस तरह से लिखा था, बीच में डाल दिया था आई और ए और के, राइट, और के और बी और जे, यानी कि बी जे में ऑपरेट हुआ है, फिर हमें के मिल गया, फिर उस के पे ए ऑपरेट हुआ, फिर हमें आई मिल गया, ये भी हमने प्रूव किया था, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। अगर दोनों कम्यूट करते हैं तो ए बी इक्वल टू बी ए होगा, और अगर नहीं कम्यूट करते हैं तो नहीं इक्वल होगा। इसके अलावा ए बी के ऊपर अगर डेगर लगा हुआ होगा तो इसको ओपन करने का तरीका है कि पहले बी पे ऑपरेट होगा फिर ए पे ऑपरेट होगा, ये तो बीएससी में भी पढ़ा है हमने। 15 postulates हमारे पास कहती है कि अंडर अ यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन एस ऑफ द बेसिस स्टेट्स द मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ एन ऑपरेटर ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू ए डेगर, ये आपको बस याद रखना है थोड़ा सा, मतलब ये तो हमने पढ़ा है, ये तो हमने पढ़ा रिलेशन म्यू, सॉरी न्यू ए म्यू जो है, इसमें हमने बेसिस चेंज किया है, करेक्ट, यहाँ पे न्यू है और यहाँ पे म्यू है, तो ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी यूज की है। क्लोजर प्रॉपर्टी से हमने क्या डाला है कि म्यू न्यू और ए के बीच में हमने क्या डाल दिए, ये आई डाल दिया, इसी तरह से ए और न्यू के बीच में क्लोजर प्रॉपर्टी से हमने जे डाल दिया, यही हमारा यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है, और यहाँ से ये याद रख लेना मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। ये सारे थे पोस्टुलेट्स।
अब ये प्रॉब्लम्स है अशोक दास में, ये आप खुद कीजिए, ये मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि अदरवाइज हमारा सिलेबस कभी पूरा होगा ही नहीं। सो वैसे ये बुक आपको नहीं मिलेगी और उस पे, बट अगर आपको ये बुक चाहिए तो यू कैन ईमेल मी, आई विल सेंड यू। थैंक यू।